Hello friends, welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रोटेरियन हैं या फिर नॉन रोटेरियन भी हैं और अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो अगर 1 फाइल करते हैं तो आप कहाँ कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स में जो डिडक्शन है वो अलाउड है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वो है 80C। 80C आता है, वो है आपका प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, कोई पेंशन फंड या फिर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल। ये सारे मिलाकर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन आपको क्लेम कर सकते हैं। सो 80C के अंतर्गत कितना है? मैक्सिमम लिमिट इज 1.5 लाख। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? प्रोविडेंट फंड आपका इंक्लूड है, इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्लूड है, पेंशन फंड का प्रीमियम भी इंक्लूड है उसमें। तो ये है हमारा 80C। अगर आपके पास हाउस है, हाउसिंग लोन आपने लिया है, तो हाउस लोन का जो आपका इंटरेस्ट है वो उसका डिडक्शन मिलता है 80EE के अंतर्गत और उसका जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज़। तो अगर आपका जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है अगर 3 लाख है सपोज, तो आपको 3 लाख बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख है तो आपको 1 लाख मिलेगा। ठीक है, तो 80EE के अंतर्गत आपको मिलता है हाउसिंग लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन। अब जो तीसरा डिडक्शन है वो है 80D का। 80D का डिडक्शन है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है और उसका प्रीमियम पे करते हैं तो 25,000 तक आप पे कर सकते हैं, आपको डिडक्शन उसमें मिलेगा, आपका, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी करना चाहते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए 50,000 का डिडक्शन है। अगर आप उनके नाम पे आपने लिया है इंश्योरेंस, अगर उनके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप 50,000 तक उसका डिडक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ और है उसमें कि वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसका अलाउड है 5,000 रुपीज़। छोटे मोटे आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, आपका थायराइड टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक्सरे है छोटा मोटा, तो उसके जो आपने जो पे किया है बिल उसमें मैक्सिमम 5,000 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं और आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो है 80C। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करते हैं, पेंशन फंड का जो प्रीमियम पे करते हैं, वो 80C के अंतर्गत आ गया। इस 80C में आपका प्रिंसिपल भी आता है। जो भी हाउसिंग लोन आपने लिया है तो उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आ जाएगा 80C में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सारा जो टोटल वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80E में आता है आपका इंटरेस्ट, 80D के अंतर्गत आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और एक और बहुत ही अच्छा जो टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं वो है नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें 50,000 और भी आप इन्वेस्ट करके आप उसको डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये था माय डियर फ्रेंड ITR 1 में डिडक्शन, जिसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।